नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद लोग इतनी बेसब्री से एग्जिट पोल्स का इंतजार नहीं कर रहे थे जितना इंतजार वो पहले करते थे, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 400 पार करने वाला एग्जिट पोल 240 पर आकर अटक गया, वही एग्जिट पोल में कांग्रेस के हाथ में जा रही हरियाणा बीजेपी ले गई। उसके बाद लोगों का एग्जिट पोल को लेकर उत्साह या तो कहीं ठंडे पड़ गया है या फिर यूं कहें कि खत्म हो गया है। न्यूज चैनलों में लगातार 2 एग्जिट पोल गलत साबित होने के बाद उस तरह का जोश नहीं रहा। कहते हैं ना कि दूध का जला झाज भी फूक फूक कर पीता है, और ठीक यही हाल महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव के बाद एग्जिट पोल में देखने को मिला। कई ऐसे नए संस्थान एग्जिट पोल्स लेकर सामने आ गए जिनका नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उन्हीं एग्जिट पोल्स में एक ऐसा पोल भी है जिस पर थोड़ा भरोसा किया जा सकता है, थोड़ी उम्मीद लगाई जा सकती है, और वो एग्जिट पोल है दैनिक भास्कर का। और इस एग्जिट पोल को लेकर क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्यों थोड़ी उम्मीद इससे लगाई जा सकती है, तो वो इसलिए क्योंकि ये एग्जिट पोल नहीं है बल्कि ये रिपोर्ट पोल है। जो रिपोर्टर ग्राउंड पर रहकर रिपोर्ट कर रहे थे, वही रिपोर्टर्स के आधार पर ये एग्जिट पोल तैयार किया गया है। ये वो रिपोर्टर हैं जो चुनाव से पहले ग्राउंड जीरो पर थे। पूरे चुनाव वो हर सीट पर जनता से बात कर रहे थे, वोटिंग के दिन भी लोगों की राय जान रहे थे, और अब उन्हीं रिपोर्टरों ने अपनी रिपोर्ट अखबार को भेजी है और इसी आधार पर अखबार ने अपना एग्जिट पोल किया है और पोल का नाम रिपोर्टर पोल दिया है। और ये पोल महाराष्ट्र में भाजपा के लिए पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाला है, क्योंकि पिछले एक महीने से न्यूज चैनलों में यही दिखाया और बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र की लड़ाई कांटे की टक्कर वाली है, लेकिन दैनिक भास्कर का रिपोर्टर पोल ये कह रहा है कि ये लड़ाई कांटे की नहीं है, बल्कि इस लड़ाई में एज इंडिया गठबंधन को है। अब जरा गौर से आप दैनिक भास्कर का रिपोर्टर पोल देख लीजिए। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। भास्कर का रिपोर्ट पोल कह रहा है कि बीजेपी और उसके गठबंधन को 125 से 140 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 135 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। तो देख रहे हैं आप, महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन लगभग बहुमत के आंकड़े को छू रहा है। और दैनिक भास्कर का रिपोर्टर पोल कह रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगी। यहां सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा अन्य से आ रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो निर्दलीय उम्मीदवार जो दूसरी पार्टियों से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के, उद्धव ठाकरे के हो या शरद पवार के हो या फिर अजित पवार के, लेकिन सारी पार्टियों से आए निर्दलीय उम्मीदवार सबका खेल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन काफी हद तक उद्धव ठाकरे और शरद पवार नाराजगी दूर करने में कामयाब हो गए, लेकिन वही बीजेपी बागियों के खेल में फंस गई। कई सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आमने सामने हैं, जैसे नवाब मलिक की सीट पर शिंदे भी अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं और बीजेपी ने शिंदे के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के सामने बीजेपी चाह रही थी कि कोई उम्मीदवार ना खड़ा किया जाए, लेकिन वहां भी शिंदे ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने शिंदे के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। तो एक तरफ दैनिक भास्कर कह रहा है कि बीजेपी और उसका गठबंधन बहुमत से दूर है, तो इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। दैनिक भास्कर की माने तो महाराष्ट्र में बीजेपी अब भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन वो अकेले 3 डिजिट में नहीं पहुंच पा रही। दैनिक भास्कर कह रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को 80 से 90 सीटें, जबकि कांग्रेस को 58 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है। एक तरफ कांग्रेस अकेले लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और सीटों पर लड़ने के बाद अगर वो 58 से 60 सीटें जीत रही है तो फिर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा माना जाएगा। वहीं बीजेपी लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी 80 से 90 सीटें ही जीत रही है। वहीं बीजेपी को शिंदे और अजित पवार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन दोनों पार्टियां बीजेपी की उम्मीदों पर खड़ी उतरती नहीं नजर आ रही। तो एक बार फिर बता दें कि ये एग्जिट पोल है या रिपोर्टर पोल है, ये असली आंकड़े नहीं है। असली और एग्जैक्ट रिजल्ट के मतगणना के बाद ही सामने आएंगे। तो आप दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट पर क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।